होते के बाद अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट 261 अब सीधी हो गई थी। LA, Alaska 261, we're with you. We're at 22.5. We have a jam stabilizer, and we're maintaining altitude with difficulty. But we can maintain altitude, we think, and our intention is to land at Los Angeles. पायलट्स ने हवाई अड्डे से दूर प्रशांत महासागर के ऊपर जाने के लिए मार्ग बताने का अनुरोध किया। Center Alaska 261. I need to get down about 10, change my configurations to make sure I can control the jet. And I'd like to do that over वे नहीं चाहते थे कि दुर्घटना होने पर विमान में सवार लोगों के साथ-साथ जमीन पर मौजूद लोग भी मारे जाएं। उन्होंने कई लोगों की जान बचाई। लोग ये बात नहीं समझते कि पायलट्स ने विमान को पूरी तरह नियंत्रण में करने तक उसे पानी के ऊपर रखने का फैसला करके कितना बड़ा काम किया था। महासागर के ऊपर चक्कर काटते हुए चालक दल ने एक बार फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमान के आसपास की जगह को साफ रखने के लिए कहा। 280 and 17,000 Alaska 261, and we're generally needing a block altitude. Alaska 261, roger. I need everything picked up and everybody strapped down. दोनों पायलट्स विमान को ठीक करने पर पूरा ध्यान लगा रहे थे। फिर भी उन्हें पता नहीं था कि क्या होगा। Okay, get some power on. I'm at 250 knots. Real hard? No, actually, it's pretty stable right here. See, but we got to get it down to 180. पायलट्स विमान पर से नियंत्रण खोए बिना उसे उतारने की गति तक धीमा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी उपाय की तरफ बढ़ते हुए उनकी हर गतिविधि का घातक परिणाम हो सकता था। यात्रियों के लिए बस यही उम्मीद थी कि पायलट्स अपने हुनर और तजुर्बे के बूते पर विमान को लॉस एंजलिस हवाई अड्डे पर उतार लें। एक के बाद एक प्रयासों के नाकाम होने से चालक दल को लग रहा था कि शायद स्टेबलाइजर क्षतिग्रस्त हो गया है। And then it might be if something's popped back there. Yeah. It might be mechanical damage too. I think it was controllable. We ought to just try and land it. Think so? Okay, let's head for LA. वे लॉस एंजलिस में उतरने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक विमान की टेल से कोई चीज टूटकर अलग हो गई। Okay, give me slats. This is a bitch. Is it? Yeah. विमान सीधे 18,000 फुट की ऊंचाई से हवा में होता खा गया। किसी और विमान से टक्कर ना हो इसलिए लॉस एंजलिस कंट्रोल ने आसपास मौजूद विमानों के पायलट्स को चेतावनी दे दी थी कि अलास्का फ्लाइट 261 मुश्किल में है। ये पायलट्स अब टावर को खबर दे रहे थे। Definitely out of control. Plane's inverted, sir. Okay. Yeah, he's inverted. पायलट्स को कंट्रोल्स तक पहुंचने में भी परेशानी हो रही थी। विमान उल्टा हो गया था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वे होता खा रहे इस विमान को काबू में कर लेंगे। उन्होंने उल्टे हुए विमान को भी उड़ाने की कोशिश की। उन्हें कभी भी ये नहीं लगा कि वो विमान पर काबू नहीं कर पाएंगे। विमान जोरदार झटके खा रहा था। वो उल्टा हो गया था और गोल गोल घूम रहा था। लोग विमान के भीतर दीवारों से टकरा रहे थे और अपनी सीट से गिर रहे थे। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में उन लोगों की जिंदगी के अविश्वसनीय और खौफनाक आखिरी पलों की चीखें दर्ज हैं। वो इतनी बुरी तरह से उल्टा था कि पायलट अपने कंधों की बेल्ट से लटक रहे थे।
लेकिन यात्रियों की सीट पर तो कंधे वाली बेल्ट होती नहीं। Here we go. And he just hit the water. Yes, sir. He hit the water. He's down. साठ सेकंड के खौफनाक खोते के बाद विमान लगभग 250 मील प्रति घंटे की रफ्तार से प्रशांत महासागर में गिर गया। बचाव हेलीकॉप्टर जल्दी ही दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए, लेकिन वहां कोई नहीं बचा था। पानी से टकराते ही विमान चूर चूर हो गया था। 88 यात्रियों और चालक दल की तुरंत मौत हो गई। इनमें 3 छोटे बच्चे भी थे। फ्रेड मिलर ने अपनी बेटी एबी और उसके पति रायन को खो दिया। नीचे गिरते हुए इन लोगों ने बहुत यातना झेली। ये मरने का कोई अच्छा तरीका नहीं था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि विमान कई बार लट्टू की तरह घूमा। विमान के भीतर ऐसे लोग मर रहे थे जिनके सामने अपनी पूरी जिंदगी पड़ी थी। उसने कहा कि ये उसकी जिंदगी का सबसे भयानक लम्हा था। सूजन डिसिल्वा के पति डीन की मौत हो गई। मुझे पता है कि वे बहुत डरावने अनुभव से गुजरे होंगे। उन लोगों की मौत बहुत उग्र हिंसक ढंग से हुई। कोई भी शव साबुत या थोड़ा बहुत भी सही सलामत नहीं था। मौत के पहले ही उन्हें अपने अंत के बारे में पता चल गया था। कॉलिन वर्ली और उनके मंगेतर मॉन्टी भी मारे गए। एक माँ होने के नाते आप अपने बच्चे के घर लौटने का इंतजार करती रहती हैं। कॉलिन ने अपनी जिंदगी में इतनी यात्राएं की थी कि उसका घर ना पहुंचना बहुत ही असामान्य था। आप लगातार सोचती रहती हैं कि ये इस कारण से हुआ होगा या फिर वैसा हुआ होगा। मैं जानना चाहती हूँ कि इस दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार है।